राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। राहुल 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 सारे बना जितने भी बैठे हो, राहुल राहुल लाजवाब राहुल। लाइक मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100% देके जाता है। राहुल बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, टाइमली, जब टीम को जरूरत है तो तब बारी आई। हाँ से जितना तगड़ा कमबैक किया है, जितने जबरदस्त से खेल रहे हैं, जिस तरह से इस मैच में इन्होंने जान डाली है, तो भाई कमाल हो गया। वो सब्र पे मिला है सारा कुछ, काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ। केएल राहुल मजा आया, टॉप क्लास। इसको ये क्रिकेट पसंद है कि एलिगेंस, खड़ा रहा वो, और फिर उसने जब हाथ खोले तो ऐसा फेंटा लगाया, निकल के जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। आज के मैच में आपको केएल राहुल पुराना भी देखने को मिल गया, वो केएल राहुल जिसको हम जानते थे कि जिसने 2018 2019 में विराट कोहली के होते, रोहित शर्मा के होते, शिखर धवन के होते अपना नाम भी बनवाया था। देखो जब आपकी टीम में इतने बड़े बंदे खेल रहे हो ना, इतने बड़े किंग, इतने बड़े स्टार खेल रहे हो, जिसमें यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अब आप भी उनके अंदर आके नाम बना रहे हो, तो समझ लो आप कितने टैलेंटेड हो। शुभमन गिल को हम कल का बच्चा कहते थे, वो देखो कहां निकल गया, इंडिया का बच्चा। आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। जिस तरह गिल की बासित भाई ने बात की, उसको उन्होंने बहुत पहले से मार्क करके रखा हुआ है। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें। गिल की कलासी बारी, अकबर आजम साहब ने नेपाल की बारी को निकालो तो 56-58 रन उनके बनते हैं। वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा, जो बैक टू बैक 2 छक्के मार रहा है और शॉर्ट लेंथ बॉल पे नहीं आ रहा। केएल राहुल ने आज वो करके दिखाया जो हमेशा किंग कोहली करता आया। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला क्या ऊपर वाले का सही है। तो ये वो चीजें जो उसने साबित करी है। उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है, एंड केएल राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है? हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं, उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता। राहुल जिस तरह की बारी खेल रहा है उस तरह की बारी चाहिए था। इधर आगे वो मैच देख रहा था मेरे साथ, उसका नाम था आदित्य सुहैग, वो तो कह रहा था ये केएल राहुल मेरा अब्बू है, वो यकीन करे ऐसे आदित्य सुहैग ऐसे कह रहा था। बोले तो ऐसा फेंटा लगाया, निकल के जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। क्या खेला जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है। okay, शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है, वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी, कि वो आने वाले दिनों में लोगों की, एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म इन ODI क्रिकेट। सो या, ही इज अ कंप्लीट प्लेयर एंड ट्रीट टू वॉच। ही कंट्रोल्स द गेम, ही इज यंग बट ही डजंट उस दिखाता नहीं है व्हेन ही गोज आउट टू बैट। इट्स लाइक यू से ही कंट्रोल्स द गेम, आई वांटेड टू आस्क गिल कंट्रोल्स द गेम। फिर उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना, फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी, तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था, लेकिन टैलेंट था, उस पे उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं। फिर से वाशिंगटन सुंदर ने उड़ाया, और इस बार तो भाई दूरी पा दी, इस बंदे से बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी। सर आधे दर्जन रन लिख लिए इसके खाते में आप पूरे। ये शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं, बाय द वे शुभमन गिल लेजी एलिगेंस, रोहित शर्मा का एक तरह से
लगता है उसमें फर्मा फिट हुआ है। जैसे रोहित शर्मा, यंग रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बहुत टाइम उनके पास, बहुत क्लास है। और अच्छी बात यह है कि टफ पिच के ऊपर नेचुरली एक तरह से नॉर्मल क्लासी बैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। सो इनके पास हर चीज है, टेम्परामेंट है, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है। कोई शक नहीं, आपने देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आने वाले दिनों में जो इंडिया के क्रिकेट है उसके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। सो आई थिंक कंप्लीट पैकेज। वो सब्र पे मिला है सारा कुछ, काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतजार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था, उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी। उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से और जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी उससे उन्होंने झटका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके और जबरदस्त हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह से अपना केस बार बार लड़ते हैं और अपना केस बार बार बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन के बीच IPL 2026 का 14वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। गुजरात टाइटन पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की 68 की पारी देखने को मिली। वहीं जॉस बटलर ने भी 68 की पारी खेली। वाशिंगटन की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने भी धुआंधार पारी खेली और अर्धशतक जड़ दिया। इन खिलाड़ियों की मदद से गुजरात टाइटन ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से अच्छी शुरुआत देखने को मिली। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है। और आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं राहुल 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 सारे बड़ा जितने भी बैठे हो, राहुल लाजवाब राहुल। लाइक मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100% देके जाता है। राहुल बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, टाइमली, जब टीम को जरूरत है तो तब बारी आती है। हाँ से जितना तगड़ा कमबैक किया है, जितने जबरदस्त से खेल रहे हैं, जिस तरह से इस मैच में इन्होंने जान डाली है तो भाई कमाल हो गया। वो सब्र पे मिला है सारा कुछ, काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। केएल राहुल, मजा आया, टॉप क्लास। इसको ये क्रिकेट पसंद है कि एलिगेंस, खड़ा रहा वो, और फिर उसने जब हाथ खोले तो ऐसा फेंटा लगाया, निकल के जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। आज के मैच में आपको केएल राहुल पुराना भी देखने को मिल गया। वो केएल राहुल जिसको हम जानते थे कि जिसने 2018 2019 में विराट कोहली के होते, रोहित शर्मा के होते, शिखर धवन के होते अपना नाम भी बनवाया था। देखो जब आपकी टीम में इतने बड़े बंदे खेल रहे हो ना, इतने बड़े किंग, इतने बड़े स्टार खेल रहे हो, जिसमें यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अब आप भी उनके अंदर आके नाम बना रहे हो तो समझ लो आप कितने टैलेंटेड हो। शुभमन गिल को हम कल का बच्चा कहते थे, वो देखो कहां निकल गया इंडिया का बच्चा। आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। जिस तरह गिल की बासित भाई ने बात की, जिसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसके 2 प्लेयर देखें आप,
पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें। गिल की क्लासी बारी, अकबर आजम साहब ने नेपाल की बारी को निकालो तो 56-58 रन उनके बनते हैं। वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा जो बैक टू बैक 2 छक्के मार रहा है और शॉर्ट लेंथ बॉल पे नहीं आ रहा। केएल राहुल ने आज वो करके दिखाया जो हमेशा किंग कोहली करता आया। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के ऊपर वाले का। सही है। तो ये वो चीजें जो इसने साबित करी है। उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है, एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं, उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता। राहुल जिस तरह की बारी खेल रहा है उस तरह की बारी चाहिए। इधर आ गया, वो मैच देख रहा था मेरे साथ, उसका नाम था आदित्य सुहैग। वो तो कह रहा था ये केएल राहुल मेरा अब्बू है। वो यकीन करे ऐसे आदित्य सुहैग ऐसे कह रहा था। बोले तो ऐसा फेटल गया निकल के, जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। क्या खेला जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है। okay, शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी कि वो आने वाले दिनों में लोगों की, एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म इन ODI क्रिकेट। सो या ही इज अ कंप्लीट प्लेयर एंड ट्रीट टू वॉच। ही कंट्रोल्स द गेम, ही इज यंग बट ही डजंट उस दिखाता नहीं है व्हेन ही गोस आउट टू बैट। It's like you say he controls the game. I wanted to ask Gill controls the game. फिर उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना, फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी, तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था, लेकिन टैलेंट था उस पे, उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं। फिर से वाशिंगटन सुंदर ने उड़ाया, और इस बार तो भाई दूरी पारी, इस बंदे से बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी। सर आधे दर्जन रन लिख लिए इसके खाते में आप पूरे। ये शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली, कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। जवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन गिल। लेजी एलिगेंस, रोहित शर्मा का एक तरह से लगता है उसमें फर्मा फिट हुआ है। जैसे रोहित शर्मा, यंग रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बहुत टाइम है उनके पास, बहुत क्लास है। और अच्छी बात यह है कि टफ पिच के ऊपर नेचुरली एक तरह से नॉर्मल क्लासी बैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। सो इनके पास हर चीज है, टेम्परामेंट है, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है। कोई शक नहीं, आपने देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आने वाले दिनों में जो इंडिया के क्रिकेट है उसके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। सो आई थिंक कंप्लीट पैकेज। वो सब्र पे मिला है सारा कुछ, काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा, और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, कुछ वजूहात की वजह से। क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एज ए इंसान भी वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतजार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था, उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी। उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने झटका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके और जबरदस्त हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जब भी मौका मिलता है